सो वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिपरेशन जानदार हो रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी एक छोटी सी मदद करना चाहता हूं जो आपके बोर्ड्स के पेपर को थोड़ा सा आसान बना देगी। थोड़ा सा काम ज्यादा है लेकिन आसानी भी आपको आपके लिए मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट और सारी वीडियोस इन्हीं की बेसिस पे बना रहा हूं। तो टॉप 30 क्वेश्चंस जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं और वो सारे क्वेश्चन आपको एकदम मेंटली नोट कर लेने अपने कॉपी में, अपने रफ में, जहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है बोर्ड्स में, मतलब छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि भैया का बताया हुआ सवाल आपने छोड़ा हो और आपके पेपर में नजर आ रहा हो और आपको दर्द हो जाए। तो दर्द नहीं होने देना है, दर्द देख के आना है, ठीक है। तो ये सारे 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो इंस्टाग्राम पे 5-5 क्वेश्चन की वीडियोस बना के डाल देता। मैं चाहता तो इंस्टाग्राम पे मेरी कमेंट में जो है क्या नाम है, पीडीएफ लिखो, लिंक लिखो, मैं भेज देता। बट वो आप सिर्फ नोट करके रख लोगे, ठीक है, और वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। यहां पर मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल नहीं देने वाला हूं, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं देने वाला हूं। सिर्फ इतना कहने वाला हूं कि मेरे साथ एक एक सवाल जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे अपने कॉपी में नोट करते हुए चलो, ठीक है। चैप्टर पूरा मैक्रो कवर कर दिया इस 30 क्वेश्चन के अंदर, इसके बाहर से आना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। पहले ही चैप्टर का सवाल है और आपको भी पता है कि आने की संभावना बहुत ज्यादा है, प्रबल संभावना है कि कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। दूसरा, एक्सप्लेन द इंजेक्शन एंड लीकेज। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अगला है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस आपको बताना है। इसकी जगह आप लिखेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तीसरा क्वेश्चन आपको बता दिया है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का डिफरेंस आपको तैयार रखना है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये चार डिफरेंसेस पहले ही यूनिट से तैयार कर लेंगे। इन चार में से कोई एक तो आपके पेपर में होगा, आपके बगल वाले में दूसरा होगा, उसके बगल वाले में कोई तीसरा होगा। मतलब डिफरेंसेस यहीं से आने हैं, पहले यूनिट से। आगे लिखा हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस को देखने होंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 6 सवाल हैं जो डिफरेंस के बेसिस पे तैयार करना है। दो कोई आपके पेपर में आएंगे। अब इतना बता देने के बाद भी नहीं कर पाओगे तो मालिक हम क्या करें। मालिक गलती हो गया तो गलती हो गया, फिर भुगतोगे तुम ही ना, इसलिए भुगतना नहीं है, तैयारी अभी से करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट बजट, एक्सप्लेन इट टाइप्स। डेफिसिट बजट क्या होता है और देख लेना, चाहे प्राइमरी डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट या डेफिसिट बजट से रिलेटेड जरूर सवाल देखने को मिलेगा, ये प्रॉमिस है अपना, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, डेफिसिट बजट, एक्सप्लेन इट टाइप्स। डेफिसिट बजट क्या है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो ये 7 सवाल हो गए, ठीक। अब अगले 7 पे बढ़ते हैं, ठीक। अगला 7 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने बोला फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मतलब कोई ना कोई एक सवाल डेफिसिट से आना ही आना है। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सप्लेन इट इम्प्लीकेशन। एक बार आ चुका है ये और ये वापस आ सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट एंड इम्प्लीकेशन, मतलब आपको 4 डेफिसिट के सवाल मिले हैं, 4 में से एक आएगा, पक्का आएगा, दावा ठोक के कह रहा हूं। इस छोटे से चैनल से कह रहा हूं, 1200 सब्सक्राइबर वाले बेस से नहीं है मेरे 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं इसके बाहर से नहीं आएगा, ये दावा है, देख लीजिएगा, पेपर आने के बाद मिल लूंगा आपसे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट कंपोनेंट। भाई हर साल आ रहा है, हर बार आ रहा है और ये नागिन का रूप लेके आएगा इस बार ये सवाल जो आएगा पक्का यही सवाल आएगा, लेकिन 99% उम्मीद है ये कुछ टेक्निकल बेसिस पे आएगा, कुछ ड्रामेटिक सीन में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर मनी सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन इट फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस आपको बताने हैं, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिपॉजिट, मतलब एफडी के बारे में आपको बताना है, टाइम डिपॉजिट क्या है।
और व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस को भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हो गए 14 सवाल। इन 14 में से आप देखिएगा, आपको भिड़ा भिड़ा नजर आएगा, तीनों सेट ऐसे उठा के रखना भैया, सीक्वेंस में कहीं नहीं आ गया, पेपर लीक, पेपर आउट। ठीक है, कुछ ऐसा ना कमेंट कर देना भाई बस। ठीक, आगे यहां पर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, वाई सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कल ही जब मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था वाई, ठीक है, वाई सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, या ठीक है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये आपको सवाल याद रखना है। अगला है व्हाट डू यू मीन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, या सीआरआर या एसएलआर अक्सर आपको देखने को मिल जाता है 3 नंबर के अंदर, तो बहुत यहां पर मैं नहीं बोलूंगा, बट आप पढ़ के जाइएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है। Explain the functions of money creation with the help of suitable examples. What do you mean by money creation? Money creation क्या है आपको बताना है। या क्वेश्चन होगा What do you mean by money creation? How a commercial bank create a credit? मतलब किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक पैसे से पैसा बना दे रही है, इसके प्रोसेस को बताइए और न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ बताइए। मतलब यही 2 सवाल है, बट 2 अलग अलग तरीके से। यहाँ मनी क्रिएशन है, यहाँ क्रेडिट क्रिएशन के नाम से आ गया, बच्चा ही लौट जाएगा, हाँ भाई पड़ोसी यार मेरी मनी क्रिएशन आया, भाई मेरे में क्रेडिट आ गया है, दोनों आ सकता है, दोनों का मतलब ही एक ही है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का ध्यान देना है। अगला, विद अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बिहाफ पे जब पेपर हल्का डाउन होगा तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसी को अलग तरीके से पूछा जाता है, विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व। ठीक है, विद इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम, आपको बताना है कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व को इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस सेविंग से 3 नंबर का न्यूमेरिकल या हो सकता है 1 नंबर का एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ठीक, Government of India decide to increase their import duty on gold. Then what impact will be on foreign exchange? Explain with the help of diagram. ठीक है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला चैप्टर नहीं, फॉरेन एक्सचेंज वाला, वहां से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही है इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द गोल्ड, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। तो क्या इंपैक्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर एक्सप्लेन करना विथ डायग्राम। और मैंने बताया यहां से एक एमसीक्यू भी आएगा, ये पक्का है, देख लेना। ठीक, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ एडी एंड एएस कर्व। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम बताना है, एडी इक्वल टू एएस वाला कहानी आप कहां पर बतानी है, और विद द डायग्राम बताना है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। पेपर हल्का सा अगर एक भी पॉइंट नीचे हुआ तो यहां से सवाल फट से बन जाता है। ठीक है, अगला है, ये पक्का सवाल है, फिक्स सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड। अब एंटी एक्सेस आएगा कि क्या आएगा ये नहीं बताऊंगा, बट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, एक्सप्लेन also explain the inflationary gap with the help of AD and AS curve। ये सवाल पक्का आता है, हर साल आता है, हर बार आता है, तो आपको ये सवाल तो जरूर याद करके जाना है और पूरा केस याद करके जाना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या है, एंड आल्सो एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ एडीएनएस कर्व। ठीक है, या इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से आ जाएगा। तो यहां पर ये सवाल देख के जाना है। और इसी का दूसरा भाई है जो वो भी फिक्स के ही फॉर्म में काम करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड क्या है, एक्सप्लेन विद द डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। मतलब ये दोनों भाई हैं, माइनर सा चेंज है दोनों के अंदर, और ये दोनों में से एक सवाल आपके पेपर में पक्का नजर आएगा, गारंटी है। ये कॉमर्स विद्यार्थी के चैनल पर ताल ठोक के कह रहा हूं कि ये आएगा दोनों, और दोनों में से एक पक्का आ जाएगा आपके पेपर में। पक्का मतलब पक्का, 101%, एकदम चेहरे की स्माइल से बता रहा हूं अपने कि आ रहा है। ठीक है, और जब मैं कह दिया आ रहा है तो मतलब आ रहा है। ठीक है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक, और explain the impact of economy when aggregate demand is less aggregate supply, explain with the help of suitable diagram। मतलब डिफिशिएंट डिमांड के बारे में ही पूछ रहा है। जब
सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो कंडीशन आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक, अब अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर मल्टीप्लायर। भैया लिखो फिक्स, लिखो फिक्स। इन्वेस्टर मल्टीप्लायर क्या है, एक्सप्लेन करना न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। और इसी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा कि जब बोल देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, बच्चा ही खत्म हो जाएगा। कल की वीडियो में, जब कल मेरा लाइव क्लास होगा, यह सवाल मैं आपको वहां बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो उसके पहले आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब ये जानिए कि इन्वेस्टर मल्टीप्लायर होता क्या है और उसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताना है। ये पेपर रहेगा राम वाले में, और एक में आ जाएगा एमपीसी और एमपीएस के रिलेशनशिप पे बता दो, वो पेपर आ जाएगा दीपक वाले में, वो आ जाएगा अमन वाले में। ठीक है, तो इस चीज को आप जानिए, सवाल दोनों सेम है, बस माइनर से चेंज, पूरा कहानी बदल जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। भाई यहां से सवाल अक्सर आता है, ज्यादातर डिफरेंस ही पूछा जाता है। ठीक है, या जो अदर क्वेश्चन बनते हैं जैसे ऑटोनोमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस बता दीजिए, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल जो बीओपी से बनते हैं वो तीनों यही बनते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है बीओपी से। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, नन्ना सा। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट कंपोनेंट, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, उसके कंपोनेंट के साथ आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। और अंतिम सवाल जो मैंने इस पूरे पीपीटी में लिखा ही नहीं है, ठीक है, इस पूरे पीपीटी में मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, वो अंतिम सवाल आपका ये है कि 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड से, या दोनों से आ सकता है, बोथ से आ सकता है। ठीक है, तो टोटल 30 सवाल हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आना है। शेयर कर डालो इस वीडियो को अपने मित्रों तक, और इस सवाल को सारा कॉपी में नोट कर डालो। ठीक है, अच्छे से ढंग से, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो रोक रोक के देखो, सवाल लिख लो, याद कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं तैयार करना है। और जो नई चीजें आ रही हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। मतलब पहला यूट्यूब चैनल है पूरे यूट्यूब में कि जहां पर मैं आपको सवाल लिख के उसके बाद उसका आंसर राइटिंग बता रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ताबड़तोड़ वीडियो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।